नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो धर्म का आविष्कार किया, लेकिन हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो मजहब और धर्म का क्या महत्व है, इस पर आज की देशना होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में जो लोग हैं वो अलग अलग विचारों को मानते हैं, और अलग अलग विचारों को मानने के बाद में उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विचार है, और उस आधार पर वह उन चीजों को मानने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर आपने इन चीजों को देखा होगा। संसार भर में जो लोग हैं वह एक प्रकार से आपको एक जैसे विचार वाले लोग नहीं दिखाई देंगे। तो अलग अलग तरह के विचार को मानने के लिए जो लोग भी प्रेरित है और उनका अपना एक जीवन है, और उस आधार पे ही जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से जो मजहब का जो अर्थ है, धर्म का जो अर्थ है, वो अलग अलग रूपों से लेने की बात कही गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य के जीवन में धर्म की भी उतनी ही आवश्यकता है। मनुष्य धर्म के बिना जो उसका जीवन जो है वह सुख कर नहीं बनता। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जगत भर में या संसार भर में लोग ऐसे भी है जो किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करते। वह किसी भी प्रकार का उनका विश्वास नहीं होता, किसी भी चीजों को मानने की वह कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी संसार भर में पाए जाते हैं, और वह अलग अलग तरह की धारणाओं पर विश्वास करते हुए वह इस चीजों को मानने की कोशिश की जाती है। तो संसार भर में जो लोग हैं, जब उन्हें किसी चीज को बताया जाए या समझाया जाता है, तो समझाने और बताने के बाद में जब उनके बुद्धि पर वो बातें उतरती है, चाहे वह गलत हो या सही हो, लेकिन फिर भी उसको मानने वाले लोग अस्तित्व में पाए जाते हैं। जो सकारात्मक दृष्टिकोण के विचार है, जो सही विचार हैं, उसको भी मानने वालों की संख्या आपको दिखाई देती है। लेकिन जो गलत विचार है, उस गलत विचार को भी मानने वालों की संख्या आपने अक्सर देखी होगी। यानी जगत में अलग अलग विचारों को मानने वाले जो लोग हैं वो अस्तित्व में पाए जाते हैं। इसलिए हमने पिछली देशनाओं के माध्यम से यह बात देखने की कोशिश की है कि में भी 62 मिथ्या धारणाओं को मानने वाले लोग अस्तित्व में थे, और उस आधार पर वे जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। बड़े बड़े दार्शनिक थे जो अपने जो दर्शन है, जो अपने विचार है, लोगों के सामने बताने की कोशिश करते थे। बताने के बाद में जब उनको अच्छा लग जाता था, तो लगने के बाद में वो उनके अनुयायी बनते थे, उनको वहां मानने की कोशिश किया करते थे। तो ये पहले से इस तरह की जो कुछ भी प्रचलन में आने वाली चीजें हैं वो आई, और आने के बाद में लोगों ने उसका व्यवहार करने की कोशिश किया। कि देखते हैं कि लोग जो हैं वह किन बातों से जल्दी ही प्रभावित होते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण मनुष्य जल्दी से प्रभावित नहीं होता। तो संसार भर में आपने इस चीजों को देखने की कोशिश की होगी कि जो आडंबर है, रूढ़ी है, जो चमत्कार दिखाता हो, जो जादू दिखाता हो, तो ऐसी चीजों को जल्दी से लोग स्वीकार कर देते, क्योंकि वह उसको करने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ श्रम की बात आती है, जहाँ परिश्रम की बात आती है, जहाँ पर कुछ करने के लिए प्रेरित करने की बातें आती है, कष्ट करने की बातें आती है, तब तो मनुष्य के लिए उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि किसी को ये बात बताया जाए कि आपके जीवन में इन कारणों से बदलाव आएगा, जादू टोना और आडंबर से, तो ये व्यक्ति जो है वो बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ सच्ची बातों के बताने के लिए यदि लोगों को देखेंगे तो वहां पे संख्या कम होती है। लेकिन कोई जादू वाला जादूगर आकर डमरू हिलाकर कुछ बताने की कोशिश करे और कबूतर का इंसान और इंसान का कबूतर बना दे, तो लोग जो है उसको बड़ा जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बात बताई जाती है, तो लोग तो साधारण तौर पे इसको मान लेते, समझ लेते हैं कि ये चीजें हैं। लेकिन वास्तविक रूपों से देखने के बाद में मनुष्य इस बातों को समझ सकता है कि क्या यह हकीकत है या नहीं है। लेकिन
उस समय के जानने और समझने के लिए हकीकत को नहीं देखते लोग, जो है वह उस समय की स्थिति को देखते उसका अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मजहब का और धर्म का जो अर्थ है वो अलग अलग रूपों से बताया गया है कि किस तरह से इंसान के जीवन में यह एक अहम भूमिका रखता है, किस तरह से यह जीवन में इन बातों को लाया जाता है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को यदि हम समझे, इस धर्म को समझने की कोशिश करें, तो हमने देखा है कि ये धर्म में कुशल कर्मों पर जोर देने की बात कही है कि कुशल को हम बढ़ाए रखने की कोशिश करें, अकुशल का त्याग कर दें। लेकिन जो मजहब होते हैं, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो मजहब जो है किन चीजों को बताने की कोशिश करता है, किन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसे अपने जीवन में किस तरह से अंगीकार करने पर जोर देना चाहिए। इन तमाम बातों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से लोगों को बात बताने की कोशिश की। और जैसे जैसे अलग अलग तरह से बात बताने की कोशिश की तो लोगों ने समझा, जाना और उसे सीखने की कोशिश की और बताने की भी कोशिश की है। तो जो मजहब है वो अलग अलग तरह से अलग अलग समय में परिवर्तित होते गया, अलग अलग समय में। उदाहरण के लिए तो आपने देखा हो कि बहुत बार आपने अक्सर देखा हो कि किसी चीज की उस समय रचना हो जाती है, फिर कोई नई चीज लाती है और नई चीज भी वह पाई जाती है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म को हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, उसको हम पहले देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि एज धम्मा अतीता च, एज धम्मा अनागता, पचुपन्ना चे धम्मा अहंग वंदामि सबदा। ये अर्थ जो है इसका कि ये धर्म जो है मैंने जो खोज कर निकाला है, ये प्राचीन काल में अस्तित्व में अभी भी है और भविष्य में भी रहने की संभावना पाई जाएगी। यानी पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये इसमें जो प्राकृतिक बातें हैं वो प्राकृतिक बातें कभी बदलती नहीं है। प्राकृतिक बातें वह अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि वह सतत एक प्रकृति का हिस्सा होता है और उसके आधार पर वो चलने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जो कृत्रिम चीजें हैं आपने अक्सर ये देखा होगा कि उसमें बदलाव आता है। यानी परिवर्तनशील का सिद्धांत तो है, लेकिन जो पहले से जो कुछ भी, जैसे ऋतु आपने देखा बदलेगी, लेकिन ठंड ऋतु आने पे ठंडी लगेगी। यानी ठंड की ऋतु आने पर यह नहीं हो सकता कि उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाए। तो जो स्वभाव धर्म है वो तो प्रकृति का एज इट इज बना रहेगा, लेकिन उसमें जो बदलाव की बातें कही है उसमें बदलाव की संभावना और गुंजाइश तो हमें दिखाई देती है। लेकिन मजहब जो है वो काल परिस्थिति के आधार पर वह नियमावली को चेंज करते हैं और वह कभी एक जैसे नहीं दिखाई देते। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की बातों को करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई तरह की अवस्था से गुजरा हुआ उसे माना जाता है। और इसलिए इसमें कहा जाता है कि यह एक प्रकार से अनेक चीजें, एक नहीं बल्कि अनेक चीज है और उस अनेक चीजों के अर्थ में अलग अलग समय में अलग अलग इसके नाम दिए गए। यदि आपने देखा होगा, यदि हम वैदिक धर्मों को भी ले तो वैदिक धर्म अभी कोई नहीं कहता। आपने देखा होगा ये प्राचीन काल में वैदिक कहा जाता था, बाद में ये आपने देखा इसको ब्राह्मण धर्म कहा गया। आज यदि वर्तमान में लेते हैं तो ये हिंदू धर्म बन चुका है। आपने ये देखा होगा, इन्हें एक जैसे नाम नहीं है। लेकिन हमने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध की भी शिक्षा है तो प्राचीन काल में भी उसी नाम से जाना जाता था, बाद में भी जाना गया और अभी भी जाना जाता है। आपने फर्क महसूस किया होगा। तो धर्म की जो परिभाषा है वो प्राचीन काल से जो विचार दिए गए हैं वो सेम एज इट इज बने रहते। लेकिन आपने देखा जो मजहब है वह समय काल परिस्थिति के आधार पर उसका नाम बताया जाता है और उनके कोई एक धर्म संस्थापक नहीं होते, वह अलग अलग समय में अलग अलग धर्म संस्थापकों के नाम भी बताए जाते हैं। इसलिए आपने देखा कि वैदिक भारत, ब्राह्मणी भारत और हिंदू भारत और हमारा बौद्ध भारत, इस तरह से आपने नाम देखा होगा। तो ये चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये जीवन में लोगों के धर्म जो है वो प्रभाव डालता है और जो मजहब होते हैं, जो पंथ होते हैं, किस तरह से वह काम करने की कोशिश करता है। अक्सर आपने इस तरह के चीजों को देखने की कोशिश की होगी, बार बार जिस तरह से बात सामने आती है तो ये पहले से ही इस तरह की बातों पर जोर देने की कोशिश किया करते थे। और एक समय में एक प्रकार की मान्यता नहीं बल्कि वह अलग अलग प्रकार की मान्यताओं के आधार पर भिन्नता उसमें देखी जाती है।
समझी जाती है, बताई जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है वह बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। अलग अलग चीजों के समय में वह अलग अलग समय में जिन बातों को बताई जाए तो उस समय में वह कई बार आपने अक्सर देखा हो कि मनुष्य जो है क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या विकसित है, क्या विकसित नहीं है, कौन सी श्रद्धा है और कौन सी अंधश्रद्धा है। इस बातों को जब आप लोग देखते हैं तो हमने ये पाया कि इसमें अलग अलग समय में मनुष्य जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने की वजह से वह उसके अंदर में निर्णय लेने की जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन तथागत ने ठीक समय पे ठीक बातों को बताने की कोशिश की कि हमें सही जानना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वह हमेशा अपने जीवन के लिए अच्छे विचार देने के लिए वह मनुष्य की आवश्यकता है और इसलिए उसे बताया गया। लेकिन मजहब जो है वो अलग समय में अलग तरह की बातों पर जोर देने के लिए कोशिश कराते रहता है। उसमें जोर जबरदस्ती भी की जा सकती है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें जोर जबरदस्ती का किसी भी प्रकार का नामो निशान नहीं है, कि हम किसी पे थोपा नहीं जा सकता। लेकिन मजहब है वह हर चीज को थोपने की कोशिश करता है, हर चीज को आपके ब्रेन में वह विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए जगह नहीं बनाता है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण हमें दिखाई देता है अपने जीवन को समझने की दृष्टि से। और इसलिए हमने यह समझना चाहिए, इसलिए कहा गया कि मजहब जो है वो कभी कल्पना जो उसकी रही है वो कभी स्थिर नहीं रही है, वह बदलते रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार में एक समय में एक भगवान नहीं आए जैसे कि दिखाई देते हैं, वो अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में ला दिए गए, अलग अलग समय में उसको बनाया गया है, अलग अलग समय में उसका निर्माण किया गया है। और ये इंसान इसका कर्ता धर्ता है, इंसान इसका जनक है। और यह इंसान जनक होने के बावजूद भी वह इंसान का नाम नहीं लेता, वह किसी दूसरे आदमी का नाम लेने की कोशिश करता है। क्योंकि इंसान के द्वारा निर्मित हुई संसार की सारी चीज आप देख सकते हैं, चाहे वह मूर्ति बनाई हो तो इंसान ने बनाई, यदि प्लेन बनाया तो वो इंसान ने बनाया, यदि कोई भी आवश्यकता की चीजें बनाई गई वो इंसान ने बनाई, कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया। और हम जो कपड़ों को पहनते हैं उसका जो निर्माण है या उसकी निर्मित है वो भी इंसान ने की, जिन घरों में हम लोग रहते हैं उसको भी इंसान ने बनाया। तो आपने देखा हो कि ज्यादातर तो निर्मित जो है वह इंसान के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है। लेकिन जो स्वाभाविक गुण है मनुष्य के अपने जीवन में प्राकृतिक रूप से, तो वह एक प्रकार से तो हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम कृत्रिमता की तरफ बढ़ते हैं तो कृत्रिम चीजों को भी निर्माण करने वाला इंसान है। आपने अक्सर ये चीजें देखी होगी, यानी हर चीजों को जन्म देने वाला ज्यादातर इंसान पाया जाता है। लेकिन इसमें मजहब में इस बातों पर जोर देने की कोशिश की जाती है कि इंसान जो है वह एक प्रकार का साधन मात्र है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई दूसरा होगा, चलाने वाले की जो प्रक्रिया होगी कोई दूसरी होगी, इंसान नहीं है। इस तरह की बातों पर जोर देने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह कितना सच्चाई है और कितनी हकीकत इसके अंदर है, हम अपने माध्यम से ही इसको जानने और समझने की कोशिश करें। और यही कारण है कि पहले के काल में जब बिजली कड़क जाती थी या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती थी और अलग अलग समय में वह बाढ़ आ जाती थी, तो आपने देखा हो कि लोग जो है इसको काबू में पाना काफी मुश्किल है ऐसा मानते थे, और इसलिए टोटका और टोनों पर विश्वास किया करते थे। बहुत सारे जो लोग हैं वो टोना और टोटका पे विश्वास किया करते थे। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे जगत में यह चीजों को की जाती है, यानी टोटका करते हैं जिसको हम जादू मानते हैं। अब मान लिया जादू का कोई अस्तित्व है, और जादू का यदि कोई अस्तित्व है तो हम ये जाने कि जादू यदि है तो कोरोना जैसे महामारी को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है आज के समय में। यदि हम लेते हैं थोड़े दिन के लिए भी कि ऐसी मजहब की मान्यता है कि जादू है, टोटका टोना भी है, तो फिर ऐसी भयंकर महामारी क्यों नहीं जाती। जैसे आपने देखा हो कि भारत के अंदर में ये अप्रैल और मई के महीने में, बाद में जुलाई के महीने में आपने कई लोगों को टोटका के करते हुए तरह से सार्वजनिक रूप से देखने की कोशिश की होगी। किसी ने लाइट जलाया तो किसी ने टार्च जला दिया, और किसी ने घंटी बजा दी, तो किसी ने प्लेट को बर्तन ठोक दिए। आपने देखा होगा अक्सर ये इस तरह की घटनाएं घटी है। अब ये टोटका किया गया बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो ये किया गया था
ये कि हमारे देश में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो ये कोरोना जो है ये समाप्त हो जाए, इसके लिए टोटके किए गए और सार्वजनिक स्तर से भयंकर बड़ी संख्या में लोगों ने करने की कोशिश की। लेकिन ये मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई के महीने में 4 महीने तक 3-4 बार करने की कोशिश की गई। आप बताइए कि जब ये किया गया तो करने के बाद में इसकी संख्या कोरोना के मरीज की बढ़ी है या टोटका करने के बाद घटी है? तो हमने ये पाया कि ये सब करने के बावजूद भी संख्या बढ़ी है कोरोना के पेशेंट की और उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जो मजहब हमें टोटका करने के लिए सिखाता है या जिसे हम जादू कहते हैं, वो किसी भी प्रकार की उसकी कोई संभावना नहीं पाई जाती है। यदि ऐसा होता तो जो संसार में गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम करने वाले को टोटके के माध्यम से समाप्त किया जाता। लेकिन यहाँ टोटका कोई काम नहीं आता, टोटका कुछ काम का नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और उसको मानने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा कि बाबा जो लोग हैं वो इस चीजों को मानने की कोशिश करते हैं और बहुत बार बहुत सारे समय में वह भभूत देते हैं, अपने भक्तों को बुलाते हैं, उनसे कई प्रकार की पूर्ति कराने की कोशिश करते हैं अलग अलग समय में। लेकिन क्या यह चीजें टोटका करने के बाद, इस तरह की जादू टोना को करने के बाद में क्या इंसान के जीवन में कोई ऐसा स्थायी परिवर्तन आने की संभावना है क्या? तो ये पाया गया है इसमें रिसर्च करने के बाद में, शोध के बाद और बुद्धि के विकास होने के बाद में ये जानने और समझने की कोशिश की कि इंसान के जीवन में इस तरह की कोई घटना घटने की संभावना नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई परिवर्तन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की वास्तविकता से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। लेकिन जब, जैसे कि मैंने उदाहरण देकर आपको बताया कि जब बिजली कड़कती है तो मनुष्य भयभीत होता है, जब बहुत सारी बाढ़ आ जाती है तब भयभीत होता है, बहुत सारे रोग जब उत्पन्न हो जाते हैं तो मनुष्य भयभीत होता है। और ये भय के कारण अलग अलग समय में अलग अलग गलत चीजों को करने की कोशिश करता है। जब ये अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करता है तो उसमें लोग ज्यादातर टेम्पररी सॉल्यूशन को लेने की कोशिश करते हैं। अब जो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है वह कभी मनुष्य को स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में कोई वास्तविकता छिपी नहीं होती है। और इसलिए तथागत ने ही जादू और टोनों को दूर करने के लिए कहा। इसलिए हमारा जो धर्म का आधार है, जो जिसे हम धर्म कहते हैं, उस धर्म में जादू टोना और चमत्कार का तिरस्कार किया गया, उसका त्याग करने के लिए कहा गया, क्योंकि यह मनुष्य के साथ वास्तविक रूप से जुड़ा नहीं गया है। मनुष्य के जीवन काल में हकीकत का इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कई लोग यदि इस तरह से करने की यदि कोशिश करते हैं तो वे लोग अपने आप को ही कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखने के लिए कोशिश करना कि मजहब का जो आधार है वो जादू टोना है और यह दूसरी चीजों पर विश्वास करने वाला है। लेकिन जो धर्म का आधार है, वो जो धर्म है वो नैतिकता का आधार है और नैतिकता के आधार पर हम अपने माइंड का, अपने मन का सही उपयोग करके अपने जीवन को जी सकते हैं। और इसके लिए यह साइंटिफिक बातों को बताने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए इस बातों पर जोर दिया गया है कि हम अपने जीवन में उस वैज्ञानिक नीतियों को लगाए रखने की कोशिश करें। हम विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और ये देखने की कोशिश करें कि ये सही है या नहीं है। इसलिए हमने ये देखा है कि लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते थे तब जब एक डमरू बजाकर कोई जादूगर कहता था कि भाई ये जादू दिखाने वाला है, वो तोते का बंदर और बंदर का तोता बना दे और वह बंदर का इंसान बना दे, इस तरह की बातें बताई जाती थी और लोग बड़ा चमत्कार के रूप में उसको मानने लगते थे, समझने लगते थे और बड़ा विश्वास भी करते थे। और आज भी इस तरह का किया जाता है, इस तरह का समझा जाता है। लेकिन इस तरह की मजहब की जो प्रवृत्ति रही है वो मनुष्य के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली रही है और ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, एक प्रकार की मानसिक गुलामी का प्रतीक माना जाता है कि ये जब चीजें करती हैं तो ये मजहब जो है वो इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग जो हैं वह गुलाम बन सके और मानसिकता के आधार पर उन्हें कोई परिवर्तन ना आ सके। तो टेम्पररी चीजों को ज्यादा मानने की कोशिश करना, ये बात ज्यादा समझाई गई और तब से लेकर
आज तक इस तरह से बातें चलती रही है। लेकिन इन टोटकों का या इन जादुओं का मनुष्य के जीवन से, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए इसको जो आधार बनाया गया कि ये आदमी का विश्वास है और धार्मिक कर्मकांड है और रीति रिवाज है और प्रार्थनाएं हैं और बलि और यज्ञ है। ये बातें मजहब में सिखाई जाती है कि आप जितनी ज्यादा हो सके तो आदमी उन चीजों पर विश्वास करे। कौन सा विश्वास करें? तो धार्मिक कर्मकांड करे जितना हो सकता है, और धार्मिक कर्मकांड करके कुछ प्राप्त करने की कुछ इच्छा रखकर उसे जीतने की कोशिश करे, उसे मानने की कोशिश करे, और जितना हो सके तो अपने रीति रिवाज को ज्यादा से ज्यादा पालन करने की कोशिश करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये हमारे साथ कोई हादसा होने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम अपने घरों में कुछ संस्कार आयोजित करते हैं तो आपने देखा होगा कि बचपन से लेकर जब मृत्यु तक जो है संस्कार आयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे अवसरों पर रीति रिवाज के आधार पर ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि कोई भी जो है जो भी कस्टम्स है, जो भी रीति रिवाज है, जो भी हमारी परंपरा है, वहां से कोई चीजें छूट नहीं जाना चाहिए। यानी हम नहीं करते तो लोग उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन करते हैं तो उसको शुभ मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि यदि ये रीति रिवाज हमारे लिए कोई काम का नहीं है और तभी भी उसको शुभ और अशुभ मानते हैं, और उसको मानो या न मानो कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आपने देखा हो कि शादी के समय कोई रीति रिवाज नहीं चले जाना चाहिए, किसी भी बात को छूटने की संभावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जो रीति रिवाज करके जो एक प्रकार से शादी होती है, पूरे तरह से उस पद्धति को माना जाता है, सारे कर्मकांड और सारे चीजों को किया जाता है, वहां पर अलग अलग प्रकार की प्रथाओं को माना जाता है। तो उस समय ऐसा विवाह करने के बाद में कोई महिलाओं की शादी या पुरुष की शादी टूटती है या नहीं, या कोई पुरुष या महिला कभी विधवा होती है या नहीं, या कोई पुरुष विदुर होता है या नहीं, या जिन्होंने रीति रिवाज को पूरी तरह से मान लिया है वो कभी मरते ही नहीं है। तो आपने देखा कि कितने भी रीति रिवाज को मान लो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्होंने कोई रीति रिवाज को नहीं माना तो क्या वह शादी होने के बाद तुरंत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या वो भी बदल जाते हैं। तो दोनों का प्रयोग करने के बाद, दोनों को हमने जांचने और परखने के बाद में हमने ये बात जानकारी हासिल की है कि आप कुछ करो या ना करो, रीति रिवाज को मानो या मत मानो, लेकिन जिनके साथ हम लोग रहते हैं उनके विचार यदि पक्के हैं, मजबूत हैं, तो विचारों का मजबूत होना, पक्का बन जाना हमारी अपनी जो विश्वास और शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ में कोई अशुभ और शुभ होने की नहीं, बल्कि शुभ और जो अशुभ है वो हमारे अपने जीवन के विचार के आधार पर, कार्यों के आधार पर उसका प्रगटीकरण होता है। लेकिन यदि हमने मान लिया भी हमने कोई रीति रिवाज नहीं माना तो गलतियां हो गई है, तो कहीं हमारा ऐसा जीवन तो नहीं हो गया, कोई हानि इस कारण तो नहीं हो गई। यह कारण नहीं है, बल्कि जीवन ही इस तरह का बना हुआ है, उसमें जीवन में कई तरह के परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। और वह एक प्रकार से मजहब जो है इस तरह की बातों को करने की कोशिश करता है। और इसलिए आप यदि किसी पशु को या किसी पक्षी को यदि काट कर जो है जीवन को जीते हैं, तो उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि क्या उससे कभी कुशल निर्माण होगा। यदि हम किसी की हत्या करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को हिंसा पहुंचाते हैं, और उसके एवज में हम ये ऐसा मानने की कोशिश करते हैं कि शुभ होगा, तो किसी की हिंसा करके शुभ नहीं होता, बल्कि किसी के रक्षा करके सुख हासिल किया जा सकता है। और इसलिए हमें ये बातों को समझने की कोशिश करना। इसलिए आपने जाना है कि सिद्धार्थ गौतम ने देवदत्त के साथ में जो संवाद किया था, और उस संवाद में जब उन्होंने हिरण को मारा था और हिरण जो है वह लुढ़कते लुढ़कते सिद्धार्थ गौतम जहाँ थे उधर से दिखाई दिए, और सिद्धार्थ गौतम ने जो है उसको अच्छी तरह से मलहम पट्टी करके उसकी देखरेख की थी। और बाद में जब देवदत्त आ गए तो देवदत्त ने पूछा कि मैं आपने कोई शिकार देखा है क्या? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर मेरा अधिकार है। तब तथागत ने कहा कि आप तो मारने वाले हैं, मारने वालों का कभी अधिकार नहीं होता, बल्कि बचाने वालों का अधिकार होता है। और इस हिरण को मैंने बचाने की कोशिश की, इसकी रक्षा करने की कोशिश की है, तो मेरा ही इस पर अधिकार है। तो वैसा ही समझिए जगत में कि जितनी गलत बातें बताई गई, जितने कर्मकांड को फैलाया गया, जितने रीति रिवाज को बताया गया और यज्ञ और पशु बलि के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने लोगों को उससे निकालने की कोशिश की। तो सच्चा जो अधिकार है लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए,
वो तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण अधिकार बनता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को जीवन के लिए प्रेरित किया और मूलभूत बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। तो सच्चा जो अधिकार है मानव के कल्याण के लिए, वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का है, और इसलिए वह विचार आज के समय में भी वह एक मूल्यवान है, और इसलिए इन चीजों को उन्होंने स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर दिया कि यह हमारे जीवन को उपयोगी बनाने के लिए नहीं है। जिस जगह में इंसान और इंसान को ही पूरी तरह से मारने के लिए और समाप्त करने के लिए यदि विचार होंगे, ऐसे विचार मूलभूत और नैतिकता के ऊपर में आधारित बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। इस बातों को उन्होंने जोर देते हुए कहने की कोशिश की, और इसलिए मजहब जो है वो इस तरह के विचारों पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास पर वह निर्भर करता है कि आपको मानना ही है, आपको तर्क नहीं करना है, जितना हो सके तो मानिए और मानकर जो है उसको अपना एक आधार बनाइए जितना हम बना सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार के मनुष्य की शक्ति है, और अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं घटने की संभावना पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार जो इंसान है वो शैतान के बारे में भी विचार करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भूत है, और भूत से लोग बहुत डरने की भी संभावना पाई जाती है, और उसके बारे में बताया जाता है कि वो अंधेरे में रहता है और लोग भयभीत हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा हो कि कई जगह लोग मृत्यु को प्राप्त कर देते, तो मृत्यु के बाद में हमको भय लगने लगता है। जब मनुष्य जीवित हो तो जीवित रहते समय तो मनुष्य को उतना भय नहीं लगता, लेकिन मृत्यु के बाद में उसी व्यक्ति को भय होने की संभावना पाई जाती है। कुछ लोगों का भूत से संबंधित होता है, लेकिन आपने यदि देखा हो कि यदि उजाले में भूत क्यों नहीं प्रकट होता है, वो अंधेरे में ही क्यों प्रकट होता है, और वह सबके सामने क्यों नहीं आता, वह अकेले में ही क्यों डराते रहता है। यदि आप अपने आप से इस तरह के सवाल करेंगे तो आपको उत्तर मिलने की पूरी तरह से संभावना है। क्या भूत भीड़ से डरता है? क्या भूत जो है वह प्रकाश से डरता है? और वह सबके सामने क्यों नहीं आता? ये एक प्रकार का जब हमें इस तरह की सवाल करने की या इस तरह की विचार करने की जब बातों को हम करते रहते हैं, तो आप स्वयं ही पाएंगे कि यह एक प्रकार की काल्पनिक चीजें हैं, और कल्पना के आधार पर जीवन जो है वह सही नहीं होता। इसलिए काल्पनिक जो चीजें मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होते रहती है, उसका एक परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। स्वाभाविक है कि मनुष्य जब अकेला महसूस करे तो डर तो स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन हम जब जीवन में सच्चाई को जानने लगते हैं जो हमें धम्म की नीति के आधार पर मिला हुआ है, तब हमारे अंदर का भय समाप्त होता है, और ये भय से ही हम पूरी तरह से इस भय को समाप्त करने के बाद हम निर्भय बनने की संभावना पूरी तरह से पाई जाती है। और इसलिए हमने अपने जीवन को कर्मकांड और अंधविश्वास की तरफ नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन को विज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए, तर्क की तरफ ले जाना चाहिए, और अंधविश्वास के लिए नहीं तो श्रद्धा के साथ जीवन को जीने के लिए हमें अपने जीवन को ले जाना चाहिए, कि हम अंधश्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करेंगे। और यह मेरे लिए मूल्यवान शिक्षा है। इस मूल्यवान शिक्षा का मैं अपने जीवन काल में आचरण करूंगा, उसका पालन करूंगा जितना मुझसे होने की संभावना पाई जाएगी, क्योंकि यह मैं जान रहा हूं कि ये चीजें मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है, और यह किसी भी प्रकार के मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाकर देने वाली नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी देर का सेटिस्फेक्शन है, थोड़ी देर की संतुष्टि है, लेकिन यह कोई खास परिवर्तन मनुष्य के जीवन काल में लाकर नहीं देती है। और इसलिए आत्मा परमात्मा का त्याग करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो है वह कहा, और मजहब ने आत्मा परमात्मा और ईश्वर पर ही आस्था रखने के लिए जोर देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो मजहब का जो आधार स्तंभ है वो आत्मा परमात्मा और ईश्वर है। उसमें इस तरह की जो भावना है, इस तरह की जो दृष्टिकोण है, वो काफी मजबूत तरह से मानने के लिए कहा गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो करने के बाद में भगवान खुश होगा, और भगवान खुश होकर हमें कुछ पुरस्कार देगा। और कहा गया कि यदि मान लिया मनुष्य अच्छा नहीं करता तो भगवान तुम्हें दंड देगा। अब ये दंड का विधान और पुरस्कार का विधान जो है, यदि उनके पास है ये तो वो ही सब कुछ करते हैं, तो मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यदि ऐसा ही है तो यदि बीमारी फैल जाती है तो बीमारी को भी समझे कि ये मनुष्य की देन नहीं है,
या यह किसी का नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की फैलाई हुई महामाया है। और इस माया जब फैली हुई तो हमें कुछ नहीं करनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो क्यों मनुष्य प्रयास करता है? तो आपने देखा होगा अक्सर कि यह एक प्रकार की वह भावनाएं हैं जो मनुष्य ने अपने चित्त के माध्यम से उत्पन्न की हैं, और उत्पन्न करके मजहब ने इस तरह की सीख को सिखाने की कोशिश की है। और इसलिए संसार में इस तरह की चीजों को माना जाता है और जीवन में उतारा जाता है। और वह भला और बुरा करने पर वह किसी भी प्रकार की चीजों को समझते नहीं, बल्कि वह एक प्रकार से कर्मकांड करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पाप कितना भी कर लो, लेकिन गंगा स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ये बातों पर ज्यादा से ज्यादा जोर देकर बताया जाता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि गंगा स्नान करने से या पानी से शरीर धोने से नहीं, बल्कि हमें अपने चित्त को साफ करने की कोशिश करना चाहिए। चित्त में ही परिवर्तन लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। चित्त ही उसका एक उपाय है अपने इस अकर्म को या अकुशल कर्म को दूर करने के लिए। और यही हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि चित्त का जो शुद्धिकरण है वो किसी भी पानी से धोने से नहीं, बल्कि अकुशल को ही कम करने से उसमें बढ़ोतरी होती है। और उसका हमें जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना। इसलिए जो मजहब की मान्यता है, जो मजहब का अर्थ है, वह ज्यादातर ईश्वर की पूजा करने में ही है। जितना कर सको पूजा, तो पूजा करने की कोशिश करो, इसका लाभ आपके जीवन में मिलने की संभावना पाई जाएगी। लेकिन पूजा कर करके बहुत सारे लोग जो है वह करते ही रहते हैं, न जाने कितने लोग हैं वो इस चीजों को करते हैं, लेकिन क्या कभी उनके जीवन में कोई परिवर्तन आने की संभावना देखी गई है? तो ऐसा प्रयोग करने के आधार पर ये अंदाज लगाया गया कि नहीं, उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं पाई गई है। आप कितना भी पूजो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कबीर ने ठीक ठीक बातें इसके लिए बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़, तो न जाने कितने पत्थर पाए जाते हैं, कितने बड़े बड़े वह चट्टान पाई जाती है। अब मैं उसकी पूजा करूंगा पूरे पहाड़ की, तो मुझे उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे तो चक्की अच्छी है, कि चक्की में हम लोग गेहूं या चावल डालकर या कोई भी और भी खाद्य पदार्थ डालकर जो है उसका आटा बना लेते हैं, और आटा से जो है वो रोटी बनती है, रोटी को हम लोग खाकर जीवित रहते हैं। तो सबसे बड़ा काम है, धन्य है वो चक्की जिसने हमें गेहूं से आटा बना कर दिया, धन्य है वो चक्की जिसने चावल से हमें आटा बना कर दिया, या अलग अलग दाल का उसने हमें बेसन बना कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि धन्य जो है वह ईश्वर नहीं, बल्कि धन्य वो हमारे आवश्यकता की साधन, जिन्होंने हमें अपनी समस्या से दूर करने के लिए हमने काम किया। लेकिन आपने देखा हो कि वह ऐसी चीजों का मनुष्य जो है वो धन्यवाद नहीं करता, शुक्रिया अदा नहीं करता, उसको मानता नहीं है, और जिसने कुछ नहीं दिया उसको ही सब कुछ मानता है। और यही मनुष्य की असली भूल है कि हम यहाँ पर अपनी भूल मान रहे हैं, अपने आप को ही उस विकास के रास्ते से गलत रास्ते की तरफ में हम लेकर जाने की कोशिश करा रहे हैं। यानी जिसने कुछ नहीं दिया उसका नाम पूरा, लेकिन जिसने दिया उसको कोई नहीं मानता। तो संसार जो है इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। संसार इस तरह की नीतियों को मानते चले जा रहा है कि जिसने कुछ दिया है उसको हम न माने, और जिसने कुछ नहीं दिया उसको मानते चले जाओ। तो इस तरह का अंध भूतो यमम लोके, ऐसा पाली शब्द में कहा जाता है कि ये दुनिया जो है एक प्रकार के अंधों की दुनिया है, और अंधों की दुनिया में सच्चा इंसान जीवित नहीं रह सकता, सच्ची धारणाएं जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि अंधे सिर्फ अंधे पे ही विश्वास करेंगे। लेकिन जिनके पास आंखें है, जिनके पास दृष्टि है, जिनके पास सत्य बुद्धि है, वो सच्ची चीजों पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा संसार जो है एक प्रकार का अंधकार से समाया गया है, और जब अंधकार से समाया गया है तो अंधकार की चीजें जो है वो इंसान को मिलती रहती है। इसलिए अंधकार को भगाने के लिए विज्ञानवादी नीतियों को और अच्छी चीजों को, नैतिकता को हमें समझने की कोशिश करना,
कि जो अंधापन लोगों के आंखों के सामने आया हुआ है, उस अंधेपन को ही हमने समाप्त कर देना। जो हमने काली पट्टी लगा रखी है, उस काली पट्टी को ही निकाल कर फेंक देना, जिससे हमें साफ साफ सब कुछ दिखाई दे। और जब दिखाई देगा तो हम कभी भी या इस तरह के जीवन को नहीं जी सकते हैं, चाहे वह मनुष्य किसी भी जगह का रहने वाला हो, और वो कभी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करेगा, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वह दूध या किसी भी प्रकार के नारियल या किसी भी प्रकार के चाहवा जिसे कहा जाता है, या भंडारा जिसे कहा जाता है, वो करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि इसको करने से लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने जीवन काल में अच्छे आचरण करके ही परिवर्तन लाने की संभावना पाई जा सकती है। और ये असली गुण है इंसान के जीवन का। और इसलिए आपने देखा हो कि ऐसे जब महामारी फैल जाती है तो कोई भी मंदिर में रहा हुआ जो देव है वो आकर किसी की समस्या हल नहीं कर रहा है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम नहीं आ रहा है। कितनी गरीबी से जूझ रहे लोग हैं, कितनी यातनाएं से जूझ रहे लोग हैं, कितनी समस्याओं से जूझ रहे लोग हैं, कितने अपने नौकरी और चाकरियों से जूझ रहे लोग हैं। अनेक प्रकार की समस्या वर्तमान में आई हैं, लेकिन किसी भी देव ने जो उनके पास जाते थे, उनको खुश करते थे, उनके लिए प्रसाद चढ़ाते थे और उनको कई प्रकार की चीजें देकर आते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी उनकी दया नहीं की, उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की और उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। तो इस तरह की जो मजहब की नीति है वो अकल्याणकारी है, और जो धर्म की नीति है वो कल्याणकारी है, वह सुखदायी है। इस बातों को हमें समझने की कोशिश करना। और इसलिए तथागत का जो सिद्धांत है वो मानव और मानव के लिए है, कि मानव और मानव के जीवन के लिए हम काम आ सके, लेकिन इनके लिए कि एक इंसान वो पत्थर को काम करे, यानी पत्थर की पूजा करे, और एक इंसान जो सजीव नहीं निर्जीव के काम आ जाए, यानी निर्जीव आदमी आदमी के काम नहीं आएगा, लेकिन निर्जीव चीजों को सजीव आदमी के तरफ से उनको कुछ चीजें दी जाएगी। लेकिन तथागत ने कहा ये ठीक नहीं है, और इसलिए उन्हें सजीव और सजीव के प्रति विश्वास रखने की बात की है, उनके प्रेम और दया करुणा रखने की बात की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देशना जारी रखेंगे, लेकिन एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद में देशना पुनः जारी रहेगी।